सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, छ त्र ज्ञ श्र, संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन। व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम संयुक्त व्यंजन सीखेंगे। तो पहले इसे हम जानते और समझते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, आपने इन 4 वर्णों को व्यंजन में पढ़ा है। आप पहचानते हैं इसे? क्या है ये? छ, इसे आप अक्ष भी बोलते हैं। त्र, ये क्या है? ज्ञ, और ये श्र, श्र से श्रमिक। तो बेटा आज हम इनके बारे में जानेंगे, यानी कि हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, पहले ये समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का योग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि 1 से अधिक, है ना। आपको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि छ, इसे और भी हम क्या बोलते हैं? अक्ष। त्र, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, और श्र, श्रमिक। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। यानी कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। आज हम जानेंगे कि ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए समझिए। देखिए बेटा, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब छ किससे बना है? देखिए, ये क्या है? क, और क के नीचे ये क्या लगा हुआ है? हलंत। यानी कि ये जो क है ये आधा है, ठीक है। और ये क्या है? श षटकोण। यानी कि अक्ष किससे मिलकर बनता है? आधे क और श षटकोण से। याद रखेंगे। अगर आपको मैं दे दूं कि बताइए बेटा कि अक्ष यानी छ छत्री किससे बना है, तो आप बता सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? क के नीचे ये हलंत लगा देंगे और इसके पैर में लगाएंगे, इसकी पूंछ में नहीं, ठीक है। और ये 2 वर्णों की मदद से बनता है ना। तो ये देखिए, श षटकोण। श षटकोण में नहीं लगाना है, क में हलंत लगाना है, ठीक है। तो क्या बन गया? अक्ष। अक्ष बनाते समय ध्यान रखिए कि आपको अक्ष सुंदर सा बनाना है, ठीक है। तो अक्ष किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है? आधे क और श षटकोण को मिलाकर अक्ष बनता है, ठीक है। अब देखिए बेटे, त्र किससे मिलकर बना है? त्र बना है आधे त से। देखिए, त में भी हलंत लगा हुआ है ना। और र, तो मिलकर क्या बन गया? त्र। बोलिए, आधा त और र मिलकर क्या बन जाएगा? त्र। देखिए, अगर मैं आपको दे दूं त्र, बताइए किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो आपको क्या करना है? त लिखना है और इसमें हलंत लगाना है, ऊपर शिरोरेखा। फिर र, दोनों मिलकर क्या बन गया? त्र, ठीक है। अब देखिए बेटा, क्या है ये? ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा, ज्ञानी किससे मिलकर बना है? देखिए, ये है ज, और ज में हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये आधा है, ठीक है। और ये क्या है? इया। आप लिखते हैं ना, च, छ, ज, झ, इया।
ये इया है ना। तो ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बना है? आधे ज और इया से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए अगर मैंने आपको दिया कि ज्ञ किससे मिलकर बना है तो आप बता देंगे किससे मिलकर बना है। देखिए ज हमने अभी बनाया ना, इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या बनाना है? इया बनाना है। ये देखिए इया, यानी कि अध ज और इया से मिलकर ज्ञा ज्ञानी बनता है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है? श्र। श्र से श्रमिक। अब श्रमिक किससे मिलकर बना है? देखिए शलगम है ना। शलगम के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, यानी कि ये आधा श है। ठीक है बेटा, और ये है र, यानी कि आधे श और र को हम अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा? श्रमिक। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दोहराइए। अरे अभी हमें तो श्रमिक लिखना भी तो सीखना है। देखिए श्र और श्र किससे मिलकर बना है? श लिखेंगे, श के नीचे हलंत लगाएंगे, ऊपर शिरोरेखा, और र दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा श्रमिक। ठीक है बेटा, चलिए एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। देखिए अक्ष किससे मिलकर बना है? आधे क और षटकोण से, यानी कि अक्ष किन दो वर्णों के योग से बना है? आधे क और षटकोण के योग से। अब त्रिशूल किन दो वर्णों के योग से बना है? आधे त और र के योग से। ठीक है बेटा, आपको त्रिशूल बनाना है तो आप क्या लिखेंगे? आधा त और र, तो क्या बन जाएगा? त्र। ठीक है, ज्ञा ज्ञानी किन दो वर्णों के योग से बना है? आधे ज और इया। ठीक है, आधा ज और इया को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? ज्ञा ज्ञानी। ठीक है, और श्रमिक किन दो वर्णों के योग से बना है? आधे श और र को मिलाकर श्रमिक बना हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम यहाँ दिए गए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ना, आइए पढ़ते हैं। ये क्या है? छ, और छ किससे मिलकर बना है? आधे क और षटकोण से। हमें पता चल गया ना। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। पढ़िए, क, और ये क्या है? अक्ष, और अक्ष में क्या लग गया? आपकी मात्रा आ गई ना। क्या पढ़ेंगे? कक्षा। कक्षा। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, अक्षर, अक्षर। ये क्या है? छ में आ की मात्रा लगी हुई है ना, शिक्षा। क्षमा, क्षमा। पढ़िए, कक्षा, अक्षर, शिक्षा, क्षमा। अगर आपको दे दिया जाए कि छ से बने हुए दो शब्द लिखिए तो आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं ना। आप चाहे तो कक्षा लिख सकते हैं, आप चाहे तो अक्षर लिख सकते हैं, आप चाहे तो शिक्षा लिख सकते हैं, और आप चाहे तो क्षमा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? त्र, और त्र किन दो वर्णों के योग से बना हुआ है? आधे त और र को मिलाकर हमने बनाया त्र। चलिए यहाँ दिए गए इन शब्दों को पढ़ते हैं जिनमें त्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए, चित्र, चित्र। पुत्र में बड़ी की मात्रा, पुत्री, पुत्री।
पुत्री का मतलब जानते हैं बेटा? बेटी। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? त्र में छोटी की मात्रा, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है आपको पता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम त्रिभुज बोलते हैं। और ये क्या है? पत्र। पत्र का अर्थ है चिट्ठी। देखिए, त्र से बने हमने शब्द पढ़ लिए ना, चित्र, पुत्री, त्रिभुज, पत्र। ठीक है। अब चलिए ज्ञा से बने हुए शब्दों को पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले ये तो देखिए, ज्ञा किन दो वर्णों के योग से बना हुआ है? आधे ज और इया को मिलाकर ज्ञा ज्ञानी बना है। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ। आज्ञा, आज्ञा। अब ये क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। ज्ञा में आ की मात्रा, ज्ञान। अब यहाँ क्या लिख दिया गया? ज्ञानी। यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। अब देखिए श्रमिक किन दो वर्णों के योग से बना हुआ है? आधे श और र को मिलाकर श्रमिक बना है। यहाँ दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं। परिश्रम, परिश्रम। और ये क्या लिखा हुआ है? श्रमिक, श्रमिक, श्रमिक। परिश्रम का अर्थ है बेटा मेहनत। ठीक है। और श्रमिक कौन होते हैं पता है आपको? मजदूर को हम श्रमिक कहते हैं। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? श्रीमती, श्रीमती। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मम्मी का क्या नाम है, ये आपकी माता जी का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? आपको मान लीजिए राम की माता का नाम सीता है। ठीक है। सीता भी हो सकता है, कोई भी नाम रख लीजिए। मान लीजिए अभी मैंने रख दिया मीनाक्षी। अभी मैंने उनका नाम रख दिया, राम की माता का नाम मीनाक्षी। तो कैसे वो बताएंगे हम कि राम की माता का नाम श्रीमती मीनाक्षी है। ठीक है। तो जब हम किसी महिला का नाम बताते हैं तो उनके नाम के आगे हम श्रीमती लगा देते हैं। ठीक है। जैसे आप अपनी मम्मी का नाम बताएंगे तो आप श्रीमती लगाकर बोलेंगे। दादी जी का नाम बताएंगे तो श्रीमती लगाकर बोलेंगे। ठीक है। चाची जी का नाम बताएंगे तो श्रीमती लगाकर बोलेंगे। आ गई बात समझ में? और ये क्या लिखा हुआ है? श्री। श्री बेटा लक्ष्मी जी को कहते हैं। और ऐसे हम श्री का प्रयोग, अगर इसमें मान लगा दूं तो श्रीमान बन जाएगा ना। तो जब हम अपने से बड़ों का नाम बताते हैं तो श्रीमान लगाते हैं। ठीक है। जैसे मम्मी के नाम में श्रीमती लगाया, और अगर पापा का नाम आपको बताना तो क्या बताएंगे? मेरे पिताजी का नाम श्रीमान, फिर आप अपने पापा का नाम बता देंगे। आ गई बात समझ में? लेकिन इसमें आपको श्री के साथ में मान लगाना होगा। ठीक है। तो बेटा अभी जो हमने शब्द पढ़े हैं ये संयुक्त व्यंजन से बने हुए हैं। ठीक है। अब हम इन्हें लिख कर देखेंगे। ठीक। सबसे पहले हम बनाना है 3 लाइन का फॉर्मेट। आपको लिखना है दिनांक, 1 लाइन छोड़कर आज की दिनांक डालेंगे। लिखेंगे पाठ 3, 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे छ त्र ज्ञ श्र। यहाँ आपको लिखना है दिन, और 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे कक्षा कार्य, और यहाँ आपको लिखना है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। सबसे पहले आप लिखें यहाँ पर
छ, फिर त्र, फिर लिखेंगे आप ज्ञ, और फिर लिखेंगे आप श्र। ये चार क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। अब हम छ किससे बनता है ये लिखते हैं। देखिए, छ छतरी किससे मिलकर बना है? याद है ना आपको? देखिए, सबसे पहले लिखना है आपको क, और क के नीचे लगाना है हलंत, ऊपर शिरोरेखा, और यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस का साइन। ठीक है। और लिखेंगे श षटकोण, अध क और श षटकोण मिलकर अक्ष बनता है ना। तो अब हम इससे शब्द लिखेंगे। चलिए, अभी हमने पढ़ा पहला शब्द कक्षा। चलिए लिखिए, क अक्ष बनाइए, छ में आ की मात्रा। अब देखिए, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है। क्या हो गया? कक्षा। ठीक है। दूसरा शब्द लिखते हैं। लिखिए अ, छ छतरी और र, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? अक्षर। कक्षा, और ये क्या लिखा हमने? अक्षर। अब अगला शब्द लिखेंगे शिक्षा। देखिए श में छोटी ई की मात्रा शी, और अक्ष लिख दीजिए, और उसमें आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? शिक्षा। अब लिखेंगे हम अगला शब्द। लिखिए छ, म में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? क्षमा। कक्षा, अक्षर, शिक्षा, क्षमा। ठीक है। अब देखिए, दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। और त्र किन दो वर्णों के योग से बना है? याद है? लिखिए त और त में हलन, ऊपर शिरोरेखा, प्लस का साइन, और र। अब देखिए, आधे त और र को मिलाकर क्या बन गया? त्रिशूल। अब हम त्र से शब्द लिखेंगे। लिखते हैं पहला शब्द चित्र। च में छोटी की मात्रा ची, त्र, चित्र। दूसरा शब्द लिखते हैं पुत्री। पु, त्र में बड़ी की मात्रा त्री, पुत्री। ठीक है। अगला शब्द लिखेंगे त्रिभुज। लिखिए त्र में छोटी की मात्रा त्रि, भ में छोटे वो की मात्रा भू, ज, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? त्रिभुज। और अगला लिखेंगे पत्र। प लिखा हमने, त्र, ऊपर शिरोरेखा, बन गया पत्र। चित्र, पुत्री, त्रिभुज, पत्र। आप लिख लेंगे ना? इसे आपको बेटा इस प्रकार से ही लिखना है, सुंदर सुंदर, साफ साफ। ठीक है। अब देखिए, ज्ञा ज्ञानी किससे बनता है? देखिए, ये जो ज्ञा है, ये भी दो वर्णों के योग से बनता है, यानी कि अध ज। ज में हलंत लगा दिया तो आधा हो गया, ऊपर शिरोरेखा, प्लस का साइन लगाएंगे और इया बनाएंगे। अब देखिए, आधे ज और इया को हमने मिलाया तो क्या बन गया? ज्ञा ज्ञानी। अब ज्ञा ज्ञानी से शब्द लिखेंगे। देखिए, य, ज्ञ, ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे? यज्ञ। क्या पढ़ेंगे? यज्ञ। अब लिखते हैं। लिखा हमने आ, और ज्ञा ज्ञानी में लगाया आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? आज्ञा। क्या बन गया? आज्ञा। अब लिखेंगे ज्ञान। ज्ञा में आ की मात्रा और न, ऊपर शिरोरेखा,
क्या बन गया? ज्ञान। अगर हम ज्ञान में बड़ी की मात्रा लगा दें, देखिए ज्ञान, देखिए यहाँ भी ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है। अगर इसमें बड़ी की मात्रा लगा दे तो क्या बन गया? ज्ञानी। क्या बन गया? ज्ञानी। पढ़िए, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। अब चलिए श्रमिक से शब्द बनाते हैं। अब देखिए श्रमिक किन दो वर्णों के योग से बना है? देखिए अध श प्लस का साइन और र, क्या बन गया? श्रमिक। यानी अध श और र को हमने मिलाया तो क्या बना? श्रमिक। अब श्रमिक से शब्द बनाते हैं। लिखेंगे प र में छोटी की मात्रा री, श्रम, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? परिश्रम। क्या बन गया? परिश्रम। अब देखिए दूसरा शब्द बनाते हैं। श्र लिखिए, म में छोटी ई की मात्रा मी, क, श्रमिक। श्रमिक, परिश्रम, श्रमिक, परिश्रम, श्रमिक। अब चलिए अगला शब्द लिखते हैं। श्र लिखेंगे, श्र में बड़ी की मात्रा श्री, म लिख दीजिए, त में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, श्रीमती। क्या बन गया? श्रीमती। और श्र लिखिए, श्र में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? श्री। परिश्रम, श्रमिक, श्रीमती, और ये क्या लिखा हमने? श्री। तो बेटा चलिए एक बार जो हमने शब्द लिखे हैं उसे एक बार पढ़ लेते हैं। हमने अक्ष से शब्द बनाया, कक्षा, अक्षर, शिक्षा, क्षमा। त्र से हमने शब्द बनाया, चित्र, पुत्री, त्रिभुज, पत्र। अब देखिए ज्ञानी से हमने क्या शब्द बनाया? आग, यज्ञ। ठीक है, क्या बनाया? यज्ञ। आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। ठीक है, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। और श्रमिक से हमने शब्द बनाए, परिश्रम, श्रमिक, श्रीमती, श्री। परिश्रम, श्रमिक, श्रीमती, श्री। तो बेटा आपको इस तरह से सुंदर लेख में कक्षा कार्य को करना है। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने गृह कार्य दिया है कि संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं ना, तो संयुक्त व्यंजन से बने कोई 4 शब्द लिखिए। आपको देखिए ऐसे छ लिखना है और उसके सामने आपको कोई भी छ से बने हुए 4 शब्द लिखने हैं। ठीक है, त्र लिखना है, त्र के सामने आपको एक लाइन छोड़कर सुंदर सुंदर लिखना है, कोई 4 शब्द। ठीक है बेटा, ये देखिए ऐसे मैंने आपको बता दिया ना। ज्ञानी भी दे दिया है, ज्ञानी से भी आपको 4 शब्द बनाने हैं और श्रमिक से भी बनाना है। ठीक है, आप कर लेंगे ना। आप इस कार्य को सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर लिखेंगे और लिखते समय पढ़ करके लिखेंगे और लिखने के बाद उसे पढ़कर देखेंगे कि आपने जो लिखा है वो सही है। ठीक है, तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।